हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पी बाई क्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2023 के तीसरे प्रश्न पत्र विज्ञान को। ये आपका टोटल 25 अंक का पेपर होता है। कितने का होता है? 25 अंक का होता है और 1 घंटे का इसमें आपको यहाँ पर समय मिलता है। अभी आपको पता ही होगा 2-4 क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर रह गए, ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है। इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है चैनल पर, आप जाकर तुरंत चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको लिए काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होगी ये सीरीज़ पूरी। आपको पता ही होगा पी बाई क्यू सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एंड तक कंप्लीट देख लीजिए आप इस क्लास को। इसके बाद जो अदर क्लासेस हैं पी बाई क्यू सीरीज़ की, सारी क्लासेस आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके पीछे आगे पीछे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर, और पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम क्या था? क्या आर्यभट्ट था, क्या राकेश शर्मा थे, या क्या भास्कर जी थे, या फिर सतीश धवन थे? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था यहाँ पर राकेश शर्मा, और ये विश्व यानी कि दुनिया की 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। और भारत के ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही इनका जो जन्म था वो 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पेट्रोल में किस तरह की ऊर्जा होती है? ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्या विद्युत ऊर्जा होती है, क्या ध्वनि ऊर्जा होती है, क्या रासायनिक ऊर्जा होती है? तो ध्वनि ऊर्जा तो होगी नहीं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा भी नहीं होगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर नहीं होती है, विद्युत ऊर्जा भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पेट्रोल में कैसी ऊर्जा होती है? आपकी यहाँ पर रासायनिक, ठीक है, केमिकल एनर्जी होती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। आपको याद रखना, ठीक है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, बट उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि बताया गया कि पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। विश्व में पेट्रोलियम को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे काला सोना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना। आपको याद रखना है, पेट्रोल को क्या कहा जाता है? काला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। जो बल होता है, बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। क्या जूल होता है, क्या न्यूटन होता है, क्या आर्ग होता है, क्या मीटर होता है? तो यहाँ पर आपको पता होगा लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यहाँ पर आपको याद रखना है, और जूल कार्य का मात्रक होता है जूल, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कौन सा होता है? न्यूटन होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है। और यहाँ पर 1 न्यूटन जो है वो आपका 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन, ठीक है, यानी कि 10⁵ डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन, ठीक। और इसके साथ ही बल्कि अगर यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया है एसआई प्रणाली में, ठीक है, जो इंटरनेशनल प्रणाली होती है, इसके अलावा अगर एमकेएस प्रणाली में आपसे पूछा जाए बल का मात्रक तो किलोग्राम, ठीक है, इस तरह से किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखना। और एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है बल का वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और एमकेएस पद्धति में पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रख लेना है, आपकी परीक्षाओं के लिए ही है ये चीज़ भी। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या पूछा गया है ये फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा रहा है कि जो केवल और केवल जंतु कोशिका, ठीक है, जो एनिमल सेल्स होते हैं, जंतु कोशिकाएं, केवल उन्हीं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, ठीक है, इसे तारकाय भी बोलते हैं हिंदी में, आपको ध्यान रखना है, हिंदी में तारकाय बोलते हैं। दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशिका द्रव, ठीक है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर कोशिकांग है जो केवल और केवल एनिमल सेल्स यानी कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सेंट्रोसोम। यहाँ पर आप देख सकते होंगे केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। बाकी आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया, ये तीनों के तीनों आपके जंतु कोशिका के साथ साथ
यहाँ पर प्लांट सेल जो पादप कोशिका होती है उसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, ये पादप कोशिका में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या आपका 5 है, अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। जो चूना पत्थर होता है, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला बताना आपको क्या होता है। ठीक है, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यहाँ पर आपको बताना। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होने जा रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये देख लीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ये भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पीवाई की सीरीज़ का ही ये हिस्सा है सारा। ठीक, तो आप इसे नोट करके रख लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको परीक्षा में इस बार देखने के लिए मिल सकता है। तो देख लीजिएगा, चूना पत्थर का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा जो धावन सोडा होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, हिंदी में ये इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा जो बुझा हुआ चूना होता है उसे बोलते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा काली चूना होता है, इसको होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से ये यहाँ पर सीरीज आपकी लगातार चल रही है, PYQ सीरीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होने वाली है। ठीक है, 2-4 क्लासेस के बाद और बची हैं, तो उसके बाद फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव के बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा दी जाएंगे इसी चैनल पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।